हेलो। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 8th का या हम 7th का भी कह सकते हैं, एक बेसिक टॉपिक है जिसमें अपने को ठोस आकारों का चित्रण, इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि यानी कि ठोस आकार क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से उनको परिभाषित कर सकते हैं, और अगर ठोस के अलावा कुछ आकृतियाँ होती है जैसे समतलीय आकृति क्या होती है उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। देखिए, ठोस आकृतियों को अपन 3D आकृतियाँ भी कह सकते हैं या इंग्लिश में अपन इसको सॉलिड शेप भी कह सकते हैं। अब आपके सामने 3D आकृति, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय। इसको क्या कह सकते हैं हम? त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय का मतलब होते हैं उसकी विमाएं क्या होती है? 3 होती है। ऐसी आकृतियां अब बहुत अच्छे से अपन एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है। अब आप कहोगे 3 कौन कौन सी विमाएं होती हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी उस आकृति की लंबाई होगी, उस आकृति की चौड़ाई होगी, और तीसरा जो है उस आकृति की ऊंचाई हो सकती है, और या हम इसको क्या कह सकते हैं? गहराई भी कह सकते हैं। ये उसकी 3 विमाएं होती है। यानी कि क्या हो गई? लेंथ, ब्रेथ, और ये हो गई आपकी हाइट, या इसको डेप्थ भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ गहरी है, जैसे अपना पानी का जो होद होता है वो क्या है, उसमें गहराई काम आएगी। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई के साथ क्या हो सकती है? गहराई। ये इस प्रकार से आपके 3 विमाएं हो तो वो आकृति निश्चित रूप से क्या होती है? 3 डायमेंशनल आकृति, या यूं कह सकते हैं त्रिविमीय आकृति, या उसको सॉलिड शेप भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा उसका अपोजिट है समतलीय आकृतियां, जिन्हें हम 2D आकृति कहेंगे। 2D का मतलब है द्विविमीय आकृति। अब आप एग्जाम्पल अपने माइंड में सोच के रखिएगा कि इसमें 2D आकृति में कौन से आने वाला है और 3D में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। तो ये देखिए, ऐसी आकृति, इसकी परिभाषा हो जाएगी। अभी इसके मैंने उदाहरण नहीं दिए हैं, ठीक है। ऐसी आकृतियां जिनकी केवल 2 विमाएं होती हैं। अब 2 कौन सी होगी? यानी उसकी लंबाई होगी और उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये अगर 2 डायमेंशन अगर है तो वो आकृति कैसी होगी आपकी? 2 डायमेंशनल, या उसे प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखने वाला हूं कि आपके सामने 2 एग्जांपल्स है। एक मेरे पास पेपर है और एक इस प्रकार का मेरा बोर्ड का साफ करने वाला डस्टर है। ठीक है। इन दोनों आकृतियों में, दोनों शेप में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? इनमें से कोई एक आकृति है वो 2D होगी, द्विविमीय होगी, जैसे समतलीय आकृति भी कह सकते हैं, और दूसरी वाली जो है वो क्या है आपकी? त्रिविमीय आकृति या सॉलिड शेप जिसे बोलते हैं। डेफिनेटली आप देखते ही बता लोगे कि सर इसमें, जैसा अभी आपने कहा, इसकी 2 विमाएं होती है, यानी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियां जो होती है एक पेपर के रूप में आपके सामने हैं, वो आकृतियां क्या कहलाती है? द्विविमीय कहते हैं। अब ये जो पेपर है ना, इसकी जो चौड़ाई या इसकी मोटाई को हम नगण्य मान रहे हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल है। ठीक है। अगर इसकी मोटाई होगी, जैसे अपन बहुत सारे पेपर्स अगर रखेंगे तो आपके सामने एक बुक्स तैयार हो जाती है ना। तो बुक में है तो पेपर, तो पेपर का जो शेप होता है वो तो आप कहोगे एक आयताकार शेप होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है। लेकिन बहुत सारे रेक्टेंगल्स आ गए, इसका मतलब उनकी लेंथ और ब्रेथ के साथ अब इसकी क्या हो गई? हाइट आपके सामने आ गई है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपके सामने 3 डायमेंशन आ गई, 3 विमाएं आ गई है। तो वो आपकी कौन सी आकृति होगी? सॉलिड शेप, या इसको 3D आकृति कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास एक टेप रोल है। ठीक है। ये क्या है? ये आप कहोगे इसमें कुछ लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी कुछ हाइट है। तो ये कौन सी विमीय आकृति हो जाएगी?
त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। तो इसके मैं एग्जांपल्स बता दूं आपको, एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिविमीय आकृतियां का जो एग्जांपल है, पहला हम लेंगे घनाभ, इस प्रकार का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट इनमें से सारी सेम नहीं होती है, कुछ डिफरेंस होता है उनमें, वो घनाभ कहलाता है। दूसरा हमारा घन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये सारी क्या हो, सेम हो। तो आप देखते ही बता लोगे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो कैसा है, घनाभ का है, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, और घन को कहते हैं क्यूब। तो ये हो गया घन और घनाभ, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। अब क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं उसकी क्या होती है, समान होती है। एंड क्यूबॉइड में यानी कि घनाभ में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कुछ डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है तीनों डिफरेंस है, हो सकता है 2 सेम हो, लेकिन थर्ड वन क्या होगी, तीसरी वाली क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। तो वो हो जाएगा आपका घनाभ, दूसरा हो जाएगा घन। और एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने, बेलन, हमने बहुत बार देखा हुआ है इसका, ठीक है, मम्मी की मार पड़े तब नहीं, और भी बहुत जगह है। जैसे अपने पास ये टेप रोल जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एक घनाभ की आकृति है। यह हम पानी की जो टैंक जो यूज करते हैं बाहर, सिंटेक्स की जो टंकी यूज करते हैं अपन, जो ऊपर रखते हैं, वो क्या है, उसका शेप भी कैसा है, सिलेंडर यानी कि बेलनाकार है, या इसको हम बेलन जैसी आकृति कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा जो शेप है वो है बेलनाकार। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, 3D आकृति के हैं, त्रिविमीय आकृति के हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। उसके बाद हम एक लेंगे गोला, जिसे हम स्फीयर भी कह सकते हैं। स्फीयर यानी कि ये जो हम बॉल यूज करते हैं, वॉलीबॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, हैंडबॉल हो सकती है, क्रिकेट की बॉल हो सकती है, वो क्या है आपका गोला है। अभी आपके सामने में इनका 2D शेप कौन सा था, कौन से 2D शेप से ये आकृति बनी, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया आपके गोला, या हम कह सकते हैं कोई भी जो आपका प्रिज्म जो होता है, या इसको मैं पिरामिड और एक एग्जांपल दे सकता हूं। तो ये जो शेप होते हैं, पिरामिड का शेप आपको पता ही है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो पिरामिड का जो शेप है, प्रिज्म ले लीजिए, गोला, बेलन, घन, घनाभ, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, त्रिविमीय आकृति यानी कि ठोस आकृतियों के उदाहरण हैं ये सारे। अब चलिए आप बताइए, 2D आकृति यानी कि प्लेन शेप जो हम क्लास 6-7 में पढ़ते आए हैं, उनमें से कौन कौन से होंगे। घनाभ है वो कहां से निकल के आया, वो आया है आपका आयत से। आयत क्या होता है, 4 भुजाओं से बंद गिरी आकृति, जिसके सारे जो कोण हैं वो क्या हो, समकोण हो, वो आयत कहलाता है। ऑल 4 साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, सारे एंगल 90 हो, अपोजिट साइड्स आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वो आयत हो जाएगा। अब ऐसी आयताकार आकृतियां कितनी जब आपके सामने आएगी, ये देखिए, ये आपके सामने ये एक आयत है, सामने वाला पोर्शन, और ये वाला भी क्या है, आयत ही है। ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी और ये भी, कुल मिलाकर आपके सामने कितने आयताकार फलक आई है, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5 6। तो कुल मिलाकर आपके पास जब 6 रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, 6 आयताकार फलक आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक घनाभ मिलेगा, ठीक है। तो अपन थोड़ी बाद में भी डिस्कस करेंगे। सॉलिड शेप जो होता है ना, ठोस आकृतियां, उनको देखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक, जब किसी आकृति को हम सामने से देखते हैं, फ्रंट व्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ऊपर से जब आप किसी वस्तु को देखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो ये वाला, इसे कहते हैं टॉप व्यू, यानी ऊपर से जब हम देखते हैं, ये फ्रंट यानी कि सामने हो जाएगा। और ये कहलाता है पार्श्व, यानी कि जब हम किसी को साइड से देखते हैं, साइड व्यू जो होता है। तो किसी भी ठोस आकृति को देखने के हमारे पास 3 व्यूज होंगे। तो ये आ गया आपके सामने घनाभ, मिला किससे, आयत से,
अब बात करता हूं मैं, इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब उसकी सारी साइड इक्वल हो जाएगी तो ये कहलाता है वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। अब आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक आइटम का बॉक्स है। आप इसको देखेंगे कि इसकी सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी इक्वल है। तो एक वो अपन क्यूब जो गेम खेलते हैं, कलर वाला गेम, 6 उसकी फेसेज होती हैं, 6 फलक होते हैं, 6 डिफरेंट कलर होते हैं, उनको सबको मैच करना होता है। तो वो क्या है आपका क्यूब है, कलर क्यूब है। तो वो आया कहाँ से, वो स्क्वायर यानी कि वर्ग से आया। आप देख सकते हैं ये इसकी सारी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। तो ये एक वर्गाकार है। ये वर्गाकार फलक कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो कुल मिलाकर आपके पास 6 स्क्वायर की फेसेस अगर होगी तो मिलकर के आपको क्या बनाता है, क्यूब बनाता है, घन बनाता है। तो ये हो गया आपके घन और घनाभ की परिभाषाएं जो आयत और वर्ग से बनी हैं। उसके बाद हम लेते हैं बेलन। बेलन के लिए पहले आपको एक और एग्जाम्पल देखना होगा। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास एक बेंगल है, ठीक है, बिल्कुल एक पतला सा वायर है आपके पास। तो वो वायर जो होगा वो आपको क्या देगा, एक सर्कल देगा। ये क्या दे रहा है आपको, वृत्त जिसे हम बोलते हैं, या हम इसको सर्कल भी कह सकते हैं। तो सर्कल जो होता है ना वो प्लेन फिगर है, समतल आकृति है, 2D आकृति है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे सर्कल हो जाएं, जैसे अपन ने बेंगल का सेट देखा होगा अपने घर में, आप मम्मी के, बहन के, किसी के भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी जो सिमिलर एक ही साइज की वो जो चूड़ियाँ होती है वो सर्कल के शेप में होती है। बहुत सारी सर्कल को हम जब इस तरह से इकट्ठी करते हैं, आप इससे ले सकते हैं। बहुत सारी सर्कल को जैसे आप रखते जाओगे तो ये आपके सामने जो शेप आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिलेंडर हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, मेरा जो पेन है, ये वाला पोर्शन आप छोड़ देते हैं, इसमें डिज़ाइन दे रखी है लिखने के लिए, लेकिन अगर यहाँ वाइट वाले पोर्शन की बात करें तो ये भी क्या है, एक बेलनाकार भाग है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये कहाँ से निकला, आपके वृत्त से निकला, ठीक है। अब एक वृत्त को आप इस तरह से आप घर पे फन भी कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, लेकिन इस सर्कल को आपने जोर से उसको घुमाया, घुमाने से आपके सामने जो शेप निकल के आई है। तो आप देखेंगे एक बार जब हम किसी चीज़ को फास्ट घुमाते हैं तब आपको वो क्या दिखता है, एक स्पीयर जैसा दिखता है, गोले जैसा दिखता है, ऐसा लगता है उसके चारों तरफ उसकी साइड्स हैं। तो ये क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। वो भी कहाँ से निकलेगा, एक वृत्ताकार आकृति से। फिर आप एग्जाम्पल वॉलीबॉल का ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आप हवा भर सकते हैं। एक खास बात होती है इसकी 3D शेप की, इनका वॉल्यूम होता है। इनका क्या होता है, वॉल्यूम, जिसे हम आयतन कहते हैं। यानी कि देखिए इनका आयतन भी होता है। आयतन का मतलब आप अगर किसी वस्तु के अंदर कुछ डाल सकते हैं, वहां पर कुछ जगह घेरती है। आयतन की परिभाषा क्या होती है, ठोस आकृति द्वारा घेरा गया आयतन, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड। यहां हम लिख सकते हैं बाय ए सॉलिड, ठोस आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो डेफिनेटली जो हमारी 3D आकृतियां होगी उनका आयतन होगा, उनका क्षेत्रफल भी होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, और उनका परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, ये सारी होती है किसमें, 3D में। लेकिन अगर बात करें अपन 2D शेप की, प्लेन फिगर की, तो आपको पता है ना इस प्लेन फिगर में क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा, परिमाप यानी कि पेरीमीटर वो भी होगा, लेकिन उसका आयतन नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। ये दोनों का डिफरेंस भी ले लिया अपन ने साथ में। देखो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसकी 3 डायमेंशंस होती है जबकि इसमें 2 होती है। इसका वॉल्यूम होता है, इसमें नहीं होता है। दोनों का एरिया भी होता है, दोनों का पेरीमीटर यानी कि परिमाप भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आपने 3D के दे दिए और कुछ एग्जांपल्स आपने 2D के दे दिए। तो
तो ये कुल मिलाकर आपके 2D और 3D शेप के बारे में डिफरेंस है, ब्रीफ से मैंने बताया। उसके बाद में आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया कि 3D यानी कि सॉलिड शेप क्या होता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो अपना सॉलिड शेप होता है उसके कितने व्यूज़ होते हैं। इसका मतलब आप उस आकृति को, उस शेप को कितने तरीके से देख सकते हैं। तो आपने क्या बताया, एक तो होता है इसका साइड व्यू, दूसरा फ्रंट, और तीसरा होता है टॉप, जिसे हम हिंदी में कहें तो ऊपर से देखा गया भाग वो कहलाता है टॉप व्यू। फ्रंट यानी कि सामने, किसी वस्तु को जब हम सामने से देखते हैं तो जो आपको भाग दिखता है वो कहलाता है सामने से दिखने वाला दृश्य। और ये हो गया आपका पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड में। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर मैं इस प्रकार से रखूं तो आप कह सकते हो ये जो इसका सामने वाला भाग है ये फ्रंट कहलाता है, यानी कि सामने वाला। और ये इधर से जो हम देखेंगे ये कहलाएगा साइड व्यू, जिसे हिंदी में हम पार्श्व कह सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सामने। और तीसरा, ऊपर से जब आप किसी चीज को देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखा गया दृश्य। तो ये आपकी सॉलिड शेप था। इस सॉलिड शेप को आपने किस तरह से देखा, 3 तरीके से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये वाला फ्रंट व्यू है तो ये वाला क्या है, ये फ्रंट व्यू ही कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला शेप और ये वाला शेप दोनों एकदम सेम है। ये भी आपका क्या है, देखिए एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है। जितनी इस आयत की लंबाई और चौड़ाई है उतनी ही इसकी भी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपका सेम हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पार्श्व यानी कि साइड व्यू हो जाएंगे। और वो दोनों कैसे होंगे, आपके सेम होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बारे में थोड़ा सा और अपन डिस्कस करेंगे कि इनका अपन कैसे यूज करते हैं। ये आपका घन और घनाभ में है, आपके कितने उसके शीर्ष होते हैं, भुजाएं होती है, इसके बारे में, ताकि अपने को आइलर थ्योरम जो आगे आने वाली है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेने चाहें तो अपन इसमें त्रिभुज ले सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है, प्लेन फिगर कहलाता है। एक ये समझ लीजिए, एक अपने पास पेपर है, उस पेपर की शेप से आप जितने भी शेप बना सकते हैं, जितनी भी आकृतियां बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक प्लेन फिगर हो जाएगा। प्लेन रहना चाहिए, उसका बॉक्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। त्रिभुज के साथ आप क्या ले सकते हो, आप उसमें चतुर्भुज ले सकते हैं, पंचभुज वगैरह हो जाएंगे। तो चतुर्भुज में अपन ने देखिए ये जो आयत और वर्ग होते हैं ना, वो चतुर्भुज ही तो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो ये हो जाएगा जिसमें रोम्बस ले सकते हैं अपन, पैरेललोग्राम ले सकते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके होते हैं, 2D शेप के हैं। ठीक है, दोनों का आपने अच्छे से समझा। एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे और डिस्कस करते हैं कुछ 3D शेप के बारे में, क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है ना वो 3D शेप यानी कि सॉलिड शेप का ही है, ठोस आकृतियों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठोस आकृतियां जो है का चित्रण, अपना जो टॉपिक है, तो इसको अपन जब कितनी तरीके से दे सकते हैं, एक पार्श्व यानी कि साइड व्यू, दूसरा फ्रंट यानी कि दूसरा सामने से यानी कि फ्रंट व्यू, और तीसरा हो जाएगा आपका ऊपर से यानी कि टॉप व्यू। तो ये 3 आपके जो व्यू हैं, ये दृश्य हैं, वो केवल और केवल किसके होते हैं, ठोस आकृतियों के, यानी कि सॉलिड शेप के ही होते हैं। अगर आपका शेप सॉलिड नहीं है, प्लेन फिगर है, समतली आकृति है, तो उसके 3 आपके सामने व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं
कि आपका जो क्यूबॉइड होता है घनाभ, उसकी क्या क्या खासियत होती है। घनाभ और घन, घन को कहते हैं हम क्यूब और घनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड। पहले तो आपके सामने शेप बना देता हूं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है उसे आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और कितनी रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं? 6 फेसेस मिलकर के। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलकर के क्या बनता है? घनाभ। और घन कैसे आया था? यानी कि जिसकी सारी साइड कैसी आई थी? इक्वल आई थी। तो ये आपके सामने जो निकल के आया ना शेप, ये है आपका घन यानी कि क्यूब। अब नंबर 1 यानी उसके शीर्ष कितने हैं? शीर्ष को हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे उसकी साइड यानी कि भुजाएं, साइड्स। और तीसरा जो हो जाएगा उसका फलक यानी कि जिसे हम कहते हैं फेसेस, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, चलो। शीर्ष, हमारे घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? ये वाले जो पॉइंट है ये कहलाते हैं वर्टेक्स, या जिसे हम शीर्ष भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके सामने वर्टेक्स कितने आएंगे? 8। किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए भी और क्यूब के लिए भी, दोनों में सेम आ रहा है। भुजाएं यानी कि साइड, तो ये वाली जो हैं ये कहलाती भुजाएं। तो ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 और 9 और 10। आपके पास भी आपकी कॉपी है, आपके पास बुक हैं, उसकी आप साइड करते हैं, काउंट करें तो ये मिलेगी आपको 12। और इसमें भी क्यूब में भी क्या मिल रही है? 12 ही मिल रही है। उसके बाद फलक, फलक कहते हैं ये वाला जो प्लेन आपके सामने रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, क्यूबॉइड का, घनाभ का। तो ये फलक कितनी है? 1, इसके जैसी 2, 3 और 4, 5 और 6। तो 6 आपके पास फेसेस होगी दोनों में, घन और घनाभ दोनों में, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 अपन ने डिस्कस किया है, शीर्ष, भुजाएं, फलक, ये हम कहें वर्टेक्स, साइड और फेसेस। इनके बारे में एक आयलर नाम के अपने मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी है। उन्होंने क्या दिया आपके? एक थ्योरम, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय या आयलर सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। आयलर्स फॉर्मूला। अब क्या होता है आयलर्स फॉर्मूला? उसने वर्टेक्स को V कहा, एज कहा EDG, एज, ठीक है। एज का शॉर्ट फॉर्म ले लिया E। फलक को उसने फेस कहा, तो E, V और F, इन तीनों को मिला करके जो कि जितने भी सॉलिड शेप होंगे, ठीक है, उन सब पे वो लागू होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, F + V = E + 2। ये एक फिक्स फॉर्मूला है। अब कोई इसको V + F = E + 2 भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम ही है, दोनों क्या है? सिमिलर है। तो V + F = E + 2, ये जहां बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जहां भी होगा, तब हम कह सकते हैं उस सॉलिड को बनाना पॉसिबल है, संभव है, अन्यथा नहीं है। इसके लिए आपको आपकी एक्सरसाइज 10.2 का एक क्वेश्चन दे रखा है, अपन उसको यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, आपको केवल ये जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, अब स्टार्ट करते हैं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 10.2 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? आयलर सूत्र का प्रयोग करके अज्ञात राशि निकालिए। यानी कि आयलर सूत्र में आपके पास V, F और E, आपके पास 3 राशियां हैं, उन 3 में से कोई 2 दे दी जाए, तीसरी निकालनी है, कोई 2 दे दी जाए, तीसरी निकालनी, कोई 2, इसका मतलब F, V और E में से 2 आपको दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे V + F = E + 2। V + F कहें या F + V, बात एक ही है।
v का मान वर्टेक्स दे रखा है 6, f का मान आपको निकालना है, e का मान मतलब e मतलब एजेस, ठीक है, यहाँ पर e दे रखा है, तो e कितना दे रखा है 12 और प्लस में 2, ये सूत्र में ही है, तो ये हो गया देखिए 6 प्लस f बराबर 12 और 2 कितने हो गए 14, तो f बराबर 14 प्लस का 6 आपको पक्षांतर करना है। क्लास अपनी 8th का सेकंड चैप्टर है ना, वहाँ से अपन ने ये सीखा है, एक चर में रेखिक समीकरण, प्लस का 6 आपको पक्षांतर करोगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा f बराबर 14 में से 6 गया तो 8, यानी उसमें फलक कितने हैं 8 हैं, वो जो भी आकृति है उस आकृति में 8 फलक है। सेकंड देखिए f और e दे रखा है, सबसे पहला आपका सूत्र v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, v का मान कितना दे रखा है, नहीं दिया है, मिसिंग है, रहने दीजिए, वैसा का वैसा लिख दीजिए। f का मान आपके दे रखा है 5, e का मान दे रखा है 9 और प्लस में है 2, तो v प्लस 5 बराबर 9 प्लस 2, 9 2 11 हो गए, 9 2 11। अब इस 5 को आपने पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 5, तो ये v की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6 निकल के आई है। v का मतलब क्या होता है शीर्ष, यानी कि उसके वर्टिसेस कितने हैं 6 वर्टिसेस है, जो भी वो शेप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड की, उसमें v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, आयलर का फॉर्मूला अपना यही है। v की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, f की वैल्यू दे रखी है 20, e की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और प्लस में क्या है 2, ये तो फॉर्मूले में होता है। अब 20 और 12 ये मिलके हो गए 32 बराबर e प्लस 2। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, मान किसका निकालना है e का, तो क्या करेंगे e के साथ जो 2 है उसको पक्षांतर करेंगे, संख्या को संख्या में मिलाएंगे, तो ये 2 जब इधर आएगा तो 32 तो अपनी जगह है ही है, 2 जैसे इधर आया तो 2 कैसा हो गया माइनस का, और 32 में से 2 गए तो कितने आ गए 30, किसका मान आ गया e का, यानी जो एजेस हैं किनारे हैं, वो किनारों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, किनारे हैं उसके 30।